जी जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम 10.1 के टॉपिक डिस्कस कर चुके हुए हैं, मैंने बड़ी डिटेल से ग्राफ की मदद से और कुछ फंडामेंटल फार्मूले लिखकर मैंने आपको समझाया था। अभी हम लोग 10.1 स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हैं जो कि हम 9 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको रिमाइंड करवाने के लिए। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, साइन कोसेकेंड होता है, तो कोसेकेंड माइनस थीटा भी माइनस कोसेकेंड के बराबर होता है। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है, और कॉस कॉल्ड सीकेंड, तो सीकेंड माइनस थीटा भी प्लस सीकेंड थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली सो ऑन। तीसरा है टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। आपने याद रखना है कि कॉस और उसका उल्ट, बस ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों फंक्शन जो है माइनस की सूरत में माइनस होते हैं। अब हम 10.1 शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज 10.1, फाइंड द वैल्यूज कॉट माइनस 855 डिग्री। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आप कॉट इस माइनस का बंदोबस्त करेंगे हम, और हमें पता है कि कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। इसको आप थीटा सपोज कर लें। अब ये 855 डिग्री जो है, इसकी हमारे पास डायरेक्ट टेबल में वैल्यू नहीं है। अपनी आसानी के लिए हम इसको कुछ इस शक्ल में लेकर आएंगे जो कि हमने पहले फार्मूले डिस्कस किए थे। क्या, अगर आप गौर फरमाएं तो मैं 855 डिग्री को 2 इंटू 360 यानी 720 डिग्री प्लस 135 डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फायदा क्या होगा, इसके दो फायदे होंगे। एक तो एंगल छोटा हो जाएगा, दूसरा आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 360 में कोई भी एंगल ऐड किया जाए या किसी भी एंगल में 360 ऐड किया जाए तो पूरा सर्कल लेकर वापस उसी एंगल पे आ जाता है, लिहाजा एंगल में फर्क नहीं पड़ता। दूसरा फायदा ये है कि ये हमें पता है कि अगर एंगल एक्स एक्सिस हो, जैसे मैंने कल बताया था कि 0, 360 डिग्री और पाई, तो उस पर क्या होता है माइनस कॉट, ये एक्स एक्सिस एंगल है, प्लस 135 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स एक्सिस एंगल में फंक्शन सेम रहता है, एंगल अगला आता है। और अगर हम ये 360 को कंसीडर करें, 360 में कुछ भी ऐड करें, तो हमने कल सपोज किया था कि वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। अब क्योंकि ये तो जो है एंगल बड़ा है, पहले क्वाड्रेंट में तो नहीं आता, लेकिन हम इसको सपोज कर लेंगे, इसको दोबारा रिजॉल्व करेंगे। तो अपनी आसानी के लिए हम सपोज कर रहे हैं पहले माइनस कॉट एक्स एक्सिस एंगल प्लस थीटा, हम कहेंगे माइनस कॉट एंगल, जो कि मैंने कल बताया था कि फंक्शन वैसे ही रहेगा, एंगल अगला आएगा, और ये साइन वैसे ही आपके पास आ गया। अब 135 का भी हमारे पास डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं है, हम अपनी आसानी के लिए जैसा कि ऊपर हमने किया था वैसे नीचे ही हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल होना चाहिए 90, 180, 270 या 360 में से कोई भी दाविया। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल 90 है, 90 प्लस 45 करें 135 होता है। फायदा फिर वही बात कि अगर 90 में कोई एंगल जमा करते हैं तो दूसरा क्वाड्रेंट आता है, लेकिन 90 की वजह से जो कि y एक्सिस एंगल है फंक्शन चेंज होगा, कॉट टेंजेंट में आएगा, एंगल अगला आएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में होने की वजह से कॉट नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव साइन पहले वाला है, ये वैसे ही आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 90 प्लस 45 की वजह से हम दूसरे क्वाड्रेंट में खड़े हैं, 90 क्योंकि y एक्सिस पर है, लिहाजा फंक्शन चेंज होगा, कॉट टेंजेंट में बदलेगा, एंगल अगला आएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट की वजह से ये कॉट नेगेटिव है, लिहाजा इस आंसर के साथ आप माइनस लगाएंगे, और ये माइनस पहले वाला आएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, टेंजेंट 45 डिग्री, और आप जानते हैं कि टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर होता है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 3 है, आप गौर फरमाइएगा, कोसेकेंड 2040 डिग्री, काफी बड़ा एंगल है। हम अपना प्रीवियस ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि 360 का मल्टीपल कोई एंगल आ जाए और उसमें कुछ प्लस या माइनस हो जाए। तो कोसेकेंड 360 मल्टीप्लाई 5 प्लस 240 करें तो 2040 डिग्री हमारे पास हासिल होता है। आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं। फिर वही बात कि अगर एंगल एक्स एक्सिस पर है
अगर एंगल एक्स एक्सिस पर है जो फंक्शन है वो वही आएगा, एंगल अगला आएगा। और 360 में जब हम ऐड करते थे, मैंने पहले लेक्चर में बताया, तो हम साथ प्लस साइन लगाते थे। इस एंगल को चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, आपने इसे अगर 90 से बड़ा एंगल आ जाए तो आपने वैसे लिख देना है और साइन पॉजिटिव डाल देना है अपनी आसानी के लिए, ताकि हम इसको दोबारा रिजॉल्व कर सकें। लेकिन जरा गौर फरमाइएगा, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक्स एक्सिस की वजह से कोसेकेंट वैसे ही आ जाएगा, एंगल अगला आ जाएगा, साथ प्लस साइन आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं, 240 को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे कि एज आई टोल्ड यू, मैं बता चुका हूं कि यहां 90, 180, 270, 360 में से कोई एंगल आएगा, तो यहां 180 डिग्री प्लस 60 आया, तो जो 240 के बराबर होता है। फायदा हमें पता है कि अगर एंगल एक्स एक्सिस पर हो तो जो फंक्शन है वो वही आएगा। 180 प्लस 60 करें, तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में कोसेकेंट नेगेटिव होता है, लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव आया, एंगल अगला आया। और हमें पता है कि कोसेकेंट 60 डिग्री 2/3 होता है, साथ माइनस का साइन आ गया जी स्टूडेंट। अब आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान सा है, आपको हल करेंगे वैसे ही पुराने कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव। आपने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसमें भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा। आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हम इन तमाम एंगल को अलग-अलग रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज टेबल में डायरेक्ट नहीं है, बड़ी वैल्यूज हैं। sin 780 को हम लिख सकते हैं sin 2 * 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। एक्स एक्सिस पर होने की वजह से फंक्शन वही आएगा, एंगल अगला आएगा और साथ साइन प्लस आएगा। sin 60 √ 3/2 होता है। आगे चलते हैं, sin 480 डिग्री sin 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस पर है, लिहाजा फंक्शन वही आया, एंगल अगला आया और साथ हमने प्लस लगाया। चाहे एंगल जितना मर्जी 90 से बड़ा भी है तो हम वही एंगल मेंशन करेंगे। इसको दोबारा एक दफा फिर हम रिजॉल्व करेंगे 120 को। दोबारा देखिएगा, नाउ sin 120 डिग्री इज इक्वल टू, हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, sin 90 + 30 भी लिख सकते हैं और sin 180 - 60 भी लिख सकते हैं। मैंने इसको अपनी आसानी के लिए कि फंक्शन चेंज ना करना पड़े, sin 180 - 60 पुट किया, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एंगल है तो वही पुराना कांसेप्ट के फंक्शन वही आएगा, एंगल अगला आएगा। 180 में से 60 माइनस करें, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा इस आंसर के साथ हमने पॉजिटिव लगाया और sin 60 का जवाब √3/2 होता है। सो cos 120 को भी वैसे सॉल्व करेंगे, cos 180 - 60, 180 की वजह से फंक्शन वही आएगा, एंगल अगला आएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 180 में से कुछ माइनस करें, दूसरा क्वाड्रेंट cos नेगेटिव है, लिहाजा इधर sin नेगेटिव आया, cos 60 में 1/2 और साथ माइनस आ गया। अब स्टूडेंट आप देखें कि यहाँ पे sin 30 भी लिखा हुआ है, तो sin 30 की कीमत हमारे पास डायरेक्ट 1/2 है, लिहाजा हमने पुट कर दी। पुट दिस वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड विच इज, अब हम इसको पुट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। 780 की जगह 3/2 हमने आंसर निकाला हुआ है, 480 की जगह √3/2 आंसर निकाला, ये भी √3/2, ये भी √3/2 प्लस cos 120 - 1/2 एंड sin 30 1/2 होता है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दो अंडर रूट है आपस में, मल्टीप्लाई होके जस्ट 3 रह जाएगा, 2 2 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे 2/4 1/2, ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है जी स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी वैसे ही, लेकिन इसमें कुछ एंगल चेंज है, लिहाजा मैं इनको दोबारा डिस्कस करना चाह रहा था प्रैक्टिस के लिए। लेफ्ट हैंड साइड को हमने पकड़ा, उसी तरह हम दोबारा इनको अलग-अलग रिजॉल्व करेंगे जिनकी वैल्यूज हमारे पास डायरेक्ट नहीं है। cos 306 को हम लिख सकते हैं cos 270 + 36 डिग्री। हमें पता है कि 270 y एक्सिस पर होता है और y एक्सिस पर फंक्शन चेंज हो जाता है, cos साइन में चेंज होगा, एंगल अगला आएगा। 270 में जब हम कोई एंगल जमा करेंगे तो वो चौथा क्वाड्रेंट आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, लिहाजा आंसर के साथ हमने पॉजिटिव लगा दिया। आगे चलते हैं, cos 234 डिग्री, हमने ऊपर वाला sin 36 में आंसर निकाला हुआ, कोशिश करते हैं कि इसका जवाब भी 36 में आए ताकि आपस में कैंसिल हो। तो हमने cos 234 डिग्री को वैसे ही cos 270 - 36 डिग्री में कन्वर्ट किया, इन दोनों को माइनस करें, आंसर यही आएगा। अगेन पुराना कॉन्सेप्ट यूज होगा कि ये जो है ये आपका y एक्सिस है, जब एंगल y एक्सिस यानी 270 और 90 पर हो तो फंक्शन चेंज होगा, cos साइन में बदलेगा, जो एंगल है वो आपका अगला आएगा।
अब 270 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो वो तीसरा क्वाड्रेंट आएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, लिहाजा इस आंसर के साथ हम माइनस लगाएंगे। जी स्टूडेंट, अब cos 162 डिग्री को हम रिजॉल्व करते हैं। cos 162 डिग्री को 180 माइनस 18 डिग्री लिखा जा सकता है। हमने इसको 18 डिग्री में इसलिए लिखा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि cos 18 डिग्री में है। अपनी आसानी के लिए हमने इसको यूं लिखा cos 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और आप जानते हैं कि ये एंगल x एक्सिस पर है। जब 360 और 180 हो, जो फंक्शन है वो वही रहता है और एंगल अगला आता है। यहाँ पे सॉरी मैं मेंशन नहीं कर सका, cos जो है वो 18 डिग्री आपके पास आना था यहाँ पे। तो 180 में से जब कोई चीज माइनस करते हैं तो ये आपके पास जो है दूसरा क्वाड्रेंट आता है। दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, लिहाजा आप लिखेंगे माइनस cos 18 डिग्री। यहाँ पे मैं जी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि cos 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 18 फंक्शन वही रहेगा x एक्सिस की वजह से, एंगल अगला आएगा। और 180 में से जब कोई चीज माइनस करते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की वजह से cos नेगेटिव होता है, लिहाजा साथ ये नेगेटिव साइन आ गया। अब ये हम आंसर निकाल चुके हुए हैं, इनको लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इन तीनों की कीमतें हम निकाल चुके हैं, लिहाजा 306 की जगह पे हम sin 36 डिग्री, cos 234 डिग्री की जगह पे माइनस sin 36 डिग्री और 162 डिग्री की जगह माइनस cos 18 प्लस 18। अगर आप देखें कि ऑपोजिट साइन की वजह से आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर 0, ये रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू सो मच।